वेलकम टू द आचार्य सीरीज। आज हम जानेंगे हमारे संप्रदाय की एक विशिष्ट आचार्य के बारे में, अथवा कहूँ तो आचार्या के बारे में। इनका नाम है श्रीमती जहानवा ठाकुरानी। जहानवा ठाकुरानी और वसुधा ठाकुरानी ये दोनों बहनें हैं और इनका विवाह श्रीपाद नित्यानंद प्रभु से संपन्न हुआ। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं। जहानवा माता साक्षात अनंग मंजरी अथवा अनंगिया गोपी, जो कि राधा रानी की छोटी बहन है, सगी छोटी बहन, वो हैं। जहानवा माता श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद संप्रदाय में प्रधान हुई। रूप सनातन गोस्वामी आदि भी जहानवा माता का पूर्ण रूप से आदर करते थे, परंतु नित्यानंद प्रभु के बेटे वीरचंद्र प्रभु, जिनका दूसरा नाम वीरभद्र प्रभु भी है, जिनकी माता वसुधा देवी जहानवा ठाकुरानी की बहन है, उन्होंने किसी से दीक्षा ली नहीं थी। रूप सनातन गोस्वामी अपने को वीरचंद्र प्रभु से छोटा समझते थे, अतः उनको दीक्षा नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आप जहानवा माता से दीक्षा क्यों नहीं लेते। तब वीरचंद्र प्रभु ने कहा कि मेरी जहानवा माता में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। यद्यपि यह सब लीलावश ही उन्होंने करा, क्योंकि वीरचंद्र प्रभु साक्षात शिरोदक्षय विष्णु हैं और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, परंतु लीला में जहानवा माता की महिमा का वर्णन करने के लिए उन्होंने ऐसा करा। तो एक दिन जहानवा माता कुएं के पानी से नहा रही थी और वीरचंद्र प्रभु दूर से उनको देख रहे थे कि वो पानी निकाल रही थी। तो उनका जो ऊपर का वस्त्र था, क्योंकि सो के उठी थी, तो ऊपर का जो वस्त्र था वो धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, ढीला हो रहा था। तभी जहानवा माता के दो और हाथ प्रकट हुए और उन्होंने अपना ऊपर का जो वस्त्र है, ऊपर का जो आंचल है, उसे संभाला। यह देखकर वीरभद्र प्रभु के हृदय में जहानवा माता के प्रति श्रद्धा जग गई और उन्होंने जहानवा माता से ही दीक्षा ली। दोनों प्रभुओं के जाने के बाद, यानी चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद और नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद, जहानवा माता ने ही संप्रदाय को संभाला। जहानवा माता ने अनेक शिष्य बनाए एवं जब वे राधा कुंड आई तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनको मारने का सोचा। लोग जहानवा माता को मारना चाहते थे, वे भगवती काली के उपासक थे। अतः जहानवा माता को मारने से पहले उन्होंने भगवती की पूजा करी। जब वे भगवती की पूजा कर रहे थे तब भगवती साक्षात वहां पे प्रकट हो गई और इन सब गुंडों को पकड़ के मारने लगी और कहने लगी कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें आज्ञा दूं मेरी स्वामिनी को मारने के लिए, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आज्ञा दूं उन्हें मारने के लिए जो मेरी शक्ति का स्रोत है, तुम चाहते हो मैं उनको मारने के लिए तुम्हें आज्ञा दूं जो साक्षात अनंग मंजरी हैं। जाओ उनकी शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे सब लोग जहानवा माता की शरण में आए और जहानवा माता ने उन्हें अभय वर दिया, यानी अभय का वरदान दिया। ऐसी जहानवा माता कृपा मूर्ति है। वे साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति हैं। नित्यानंद प्रभु चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें जो भी शक्ति संचारित होती है वो सब अगर मूर्तिमान स्वरूप में खड़ी हो जाए तो वे ही श्री जहानवा माता है। श्री जहानवा माता ने अनेक शिष्य बनाए, उन्होंने अनेक सिद्धांत भी बताए और उनकी पीठ यानी उनकी बैठक राधा कुंड पे है, जहाँ पे आज भी सब भक्तगण उनकी पीठ का, उनकी बैठक का दर्शन कर सकते हैं और उस दर्शन से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। जहानवा माता से हमें नित्य श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों की प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण।